क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव किसी की परीक्षा क्यों लेते हैं? बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मसेन एक न्यायप्रिय शासक थे, जिनका राज्य स्वर्ग के समान था। लेकिन समय के साथ राज्य में अधर्म बढ़ने लगा। झूठ, अन्याय और पाप बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन क्या राजा इस संकट से बच पाएंगे? राजा इस बदलाव से बहुत चिंतित थे। उन्होंने महर्षि अत्रि से इस समस्या का समाधान पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, केवल भगवान शिव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी तपस्या करोगे तो वे अवश्य प्रकट होंगे। लेकिन क्या भगवान शिव इतनी आसानी से प्रकट होंगे? राजा ने तुरंत अपनी गद्दी छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पूरे राज्य के लोग भी राजा के साथ शिव की आराधना करने लगे। लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। राजा ने तपस्या और कठिन कर दी। अब वे बिना अन्न और जल के केवल ध्यान और भजन में लीन रहने लगे। इसी दौरान एक अघोरी साधु उनके सामने आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और वह रहस्यमयी लग रहा था। क्या यह साधु कोई साधारण व्यक्ति था? राजन, तुम किसकी आराधना कर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की कृपा चाहता हूं ताकि मेरा राज्य अधर्म से मुक्त हो सके। लेकिन साधु ने राजा से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर सब चौंक गए। साधु हंसने लगा और बोला, क्या तुम सच में अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? राजा ने बिना संकोच कहा, हाँ, मैं अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूं। परीक्षा थी जो राजा के लिए बेहद कठिन होने वाली थी। अब साधु गंभीर हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज चाहिए, तुम्हारा सिंहासन। राजा चौंक गए। यह उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में न्यायपूर्वक शासन किया था। क्या राजा अपना सिंहासन त्याग देंगे? लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, अगर मेरे सिंहासन का त्याग करने से मेरा राज्य अधर्म से मुक्त हो सकता है तो मैं खुशी खुशी इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही राजा ने यह कहा, साधु ने कुछ ऐसा किया जिससे सब दंग रह गए। साधु अचानक जोर से हंसने लगा और एक तेज प्रकाश के साथ अदृश्य हो गया।